good morning. Sia this side, and today we are going to do introduction part 2 of class 10 chapter real numbers. Okay, so let's get started. So कल देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख चुके थे, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने, एंड रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं. ठीक है, आज हम थोड़ा सा रिलेशन पढ़ेंगे. एचसीएफ एलसीएम के बीच का रिलेशन क्या होता है, कैसे, मतलब देखो किसी चीज़ के बीच कोई रिलेशन है तो मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई फॉर्मूला आता है. ठीक है, सो उसमें फॉर्मूला आता है. क्या फॉर्मूला होता है कि जब फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास, कोई भी फर्स्ट नंबर हो या सेकंड नंबर हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल पुट करते हैं किसके, एलसीएम एंड एचसीएफ के. ठीक है, सो मैंने क्या बोला, फर्स्ट नंबर, लेट सपोज मैं फर्स्ट नंबर ले रही हूँ जो हमने कल प्रीवियस एग्जांपल्स लिए थे, तो हम वही लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर लेट सपोज मैंने ले लिया 66 एंड सेकंड नंबर मैंने ले लिया 420. अब मैंने इसका एचसीएफ ले लिया 6 एंड अब बोला मैंने एलसीएम निकालो. ठीक है, अब इन क्वेश्चन से यही फायदा होता है. देखो जैसे चार चीज है, सपोज एचसीएफ एलसीएम तुम्हें दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर निकालना है, तो इसका मेथड सबका इक्वल है, सबका सेम है. देखो क्या है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट नंबर क्या दिया 66, इसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट नंबर मैंने दिया 66. ठीक है, सेकंड नंबर दिया 420 इक्वल एलसीएम हमें निकालना है तो इसको एलसीएम ले लो एंड एचसीएफ हमें दिया है 6. ठीक है, समझ में आया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको. ठीक है, अब क्या करना होता है, एलसीएम हमें निकालना है, तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में ये साथ डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, आएगा 66 इंटू 420 अपॉन में 6 इक्वल एलसीएम. यहाँ से 66 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स एंड यहाँ पे जो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा दैट इज 4620. ये कल भी आप लोगों ने निकाला था. आप ऐसे क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, सो ऐसे इस तरह से. अब देखो जो सब सेम चीज़ है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप वही करोगे, एलसीएम वाला नीचे भेज दोगे. सपोज कोई सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर गिवन होगा तो फर्स्ट नंबर को इन लोगों के नीचे भेज दोगे. समझ में आया? सो ये हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक, दैट इज जब हम क्या करते हैं किसी, हमने अब इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि प्रूफ करो √5 √3 √2 जो भी है ये इरेशनल नंबर है. ठीक है, सो अब हम उसको प्रूफ करना देखते हैं कि कैसे उसे प्रूफ करते हैं. आज उसका एक एग्जांपल देख लेंगे, देन एक्सरसाइज आएगी. सो ये चैप्टर और इजी पड़ जाएगा आपके लिए. ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर. जो मैं आपको बता रही थी कि टॉपिक होता है जैसे कि हमें किसी को इरेशनल प्रूफ करना होता है तो कैसे करेंगे. सपोज लेट्स हमने एग्जांपल लिया है √2 का. ठीक है, सो √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हम इसको ना एज्यूम कर लेते हैं कि √2 हमने क्या ले लिया कि वो रैशनल नंबर है. आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको सब में एक चीज करनी है, इन सबको रैशनल मान लेना है. ठीक है, हमने एजम्पशन कर लिया कि √2 रैशनल नंबर है. देन हमने क्या किया, सबसे पहले √2 को हमने a बाय b, यानी कि ये क्या हो गया, एक रियल नंबर. हमने पढ़ा था रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है मैंने बताया था अपॉन में होते हैं. ठीक है, सो a और b के अकॉर्डिंग ले लिया एंड ए और बी क्या हो गए, ये को प्राइम नंबर्स हो गए. अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि क्या होते हैं सिर्फ अपने किसी फैक्टर्स के अलावा या तो 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, सो को प्राइम नंबर हो गए. जैसे हमने अब क्या किया, देखो ये बी इसके अपॉन में, ये बी के साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा 2 के साथ, देन 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाने के बाद √2b इक्वल ए हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड. जब हमने किया स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया इसका भी एंड इसका भी स्क्वायर कर दिया. इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एंड यहाँ से जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से ये रूट हट जाएगा तो बचेगा 2 एंड जब 2 से b का स्क्वायर करेंगे यानी b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर. तो 2b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर. सो यहाँ से देखो एक चीज क्लियर हुई है कि 2b स्क्वायर एंड a स्क्वायर. ठीक है, सो जो a स्क्वायर है ये इक्वल आया इसके थ्रू, जो a स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे जो 2 है ये इससे डिविजिबल है. ठीक है, एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सेम चीज. अब इतना क्लियर हो गया है तो ये समझ लो कि सेम हर टाइप का इसी क्वेश्चन आएगा ना तो इसी टाइप से इसका सॉल्यूशन करना है. ठीक है, अब डायरेक्टली क्या लिखा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड a इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, अब देखो हमने ये एज्यूम वापस किया, a इक्वल 2c हमने मान लिया, लेट कर लिया कि a है हमारा 2c के इक्वल. सो जो c है, c क्या है, कोई ना कोई इंटीजर आया है इसमें. ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम, ये 2c हमने इसकी वैल्यू ले ली a स्क्वायर की. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने 2b था. ठीक है, ये 2b था, 2b स्क्वायर ले लिया. अब ये a स्क्वायर था, इस a स्क्वायर की जगह पे हमने ले लिया इसका ये वाला जो हमने a को एजम्पशन किया है कि 2c है, सो इस a की जगह पे हमने 2c मान लिया तो 2c का स्क्वायर. अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, 2b का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर. सो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा. सो इसके बाद देखो जब यहाँ से इस 2 से 4 कट जाएगा तो 2 1 जा 2 एंड 4, यहाँ पे क्या बचेगा
वन का इंटू बी स्क्वायर से करोगे तो बी स्क्वायर, एंड जब यहाँ पे ये 2 से कटेगा तो 2 बचेगा 2c स्क्वायर, तो ये 2c स्क्वायर। अब सेम चीज हमने यहाँ पे की थी क्या कि a इक्वल 2c एंड b इक्वल 2c, तो सेम चीज हो गई ना, देखो a स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर एंड b स्क्वायर इक्वल c। अब जैसे हमने यहाँ लिखा था a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो सेम हम लिख देंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जब हमने ये कर दिया तो हम बता सकते हैं कि जो a है और जो ये b आया है ये दोनों कॉमन फैक्टर शो कर रहे हैं जो कि है 2। तो ये हमने सारा क्या किया था, कॉन्ट्राडिक्ट किया था ना, एक तरह से एक एजम्पशन लिया था कि भाई इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो जब हमने एजम्पशन लिया था हम क्या कर सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्ट अराइज ही इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने क्या किया है, रॉन्ग इसमें एजम्पशन लिया है। क्या एजम्पशन लिया था हमने कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। सो यहाँ पे देयरफॉर √2 इज इरेशनल। ठीक है, सो इसी टाइप के वीडियोस आते हैं, जैसे कि अभी √2 है, ऐसे ही √5 के लिए आता है, √7 के लिए आता है, √3 के लिए आता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनके लिए आता है। बेसिकली यही 3-4 होते हैं जो आते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, इस तरह से इस पूरे को प्रूफ करना होता है, इस तरह से हमें इसको एंड में लाके सॉल्व, मतलब पहले हम गलत एजम्प्ट करते हैं, लास्ट में हम बोलते हैं कि हमने ये एजम्पशन, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए ऐसा है क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था। ठीक है, सो ऐसे वीडियोस हमें आगे अभी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, एंड अब सब जो आगे वीडियोस आएंगी वो एक्सरसाइजेस की आएंगे, एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।